जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए जो है ये सारा प्रपंच रचा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता सोनिया गांधी जी आप देखें, वो महिला जिसने कि प्रधानमंत्री का शीर्ष पद ठुकरा दिया, एक ऐसा परिवार जिन्होंने प्रधानमंत्री पद जो है कबूल नहीं किया, जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दे दी। जब से मोदी सरकार आई है ये एजेंसियां एक सेल बन गई हैं। किसी को भी बुला लो, किसी को भी उठा लो, किसी के भी घर भेज दो। पिछले 8 साल से यही तो सारी दुनिया चल रही है, देख रही है। ये खौफ का वातावरण लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और अन्य एजेंसियों को भी यहाँ से हमने साफ तौर पे कहा है कि लक्ष्मण रेखा लांघने की कोशिश मत करो, ये देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। सोनिया गांधी पार्टी की शीर्ष नेता है, किसी भी स्तर तक जाने को कांग्रेस पार्टी तैयार है, सर पे कफन बांध। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज हिमाचल और मैं हूं आपके साथ साहिल। जहां पर बात की जाए ईडी द्वारा सोनिया गांधी से पूछताछ करने की, तो आज हिमाचल के शिमला डिस्ट्रिक्ट के ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस ने अपना विरोध जो है वो दर्ज किया है। और ये विरोध कांग्रेस का बीजेपी की सरकार यानी कि केंद्र सरकार के खिलाफ आज दर्ज किया गया। इस बारे में खुलकर बात करने के लिए हमारे साथ विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद है। सो अग्निहोत्री जी, आज एक बड़ा विरोध जो है देखने को मिला है शिमला के ईडी दफ्तर के बाहर। पूरे हिमाचल के कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जो यहाँ पर मौजूद थे, किस तरीके से आप इस विरोध को देखते हैं? लगातार जो ईडी द्वारा जो पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है सोनिया गांधी को या राहुल गांधी को, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए जो है ये सारा प्रपंच रचा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता सोनिया गांधी जी आप देखें, वो महिला जिसने कि प्रधानमंत्री का शीर्ष पद ठुकरा दिया, जिनके पति श्री राजीव गांधी जी राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। एक ऐसा परिवार जिन्होंने प्रधानमंत्री पद जो है कबूल नहीं किया, जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दे दी है, और इंदिरा जी ने देश के लिए कुर्बानी दे दी, और उस परिवार को आप ईडी के दफ्तर में बुला रहे हैं। आज पूरा विश्व क्या कह रहा होगा, आज संसार क्या कह रहा होगा कि देश हिंदुस्तान में ऐसी सरकारें हैं जो कि जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए, जिन पार्टियों ने काम किया, जवाहरलाल नेहरू जी का से लेके अब तक इस देश के निर्माण में, इस देश के विकास में, कल्याण में जो काम हुआ, उस परिवार से आप जो है एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब से मोदी सरकार आई है ये एजेंसियां एक सेल बन गई हैं, एक प्रकोष्ठ बन गई हैं पार्टी की, कि किसी को भी बुला लो, किसी को भी उठा लो, किसी के भी घर भेज दो। और ये लगातार चल रहा है। और पिछले 8 साल से यही तो सारी दुनिया चल रही है, देख रही है। ये खौफ का वातावरण लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये हिंदुस्तान 125 करोड़ लोगों का देश है। ये बहुत लंबे देर नहीं चलेगा। यहाँ पे कुछ समय तक कुछ लोग जो हैं दादागिरी कर सकते हैं, गुंडागर्दी कर सकते हैं, और एजेंसियों का इस्तेमाल करके जो है देश में अराजकता फैला सकते हैं, लीडरशिप को क्रश करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आज ईडी के दफ्तर के सामने आके हमारे कांग्रेस के मेजॉरिटी विधायक यहाँ पे आए हुए थे, हमारे जो है जितने भी पार्टी के अहदेदार हैं वो सब आए हुए थे। हमारी कांग्रेस की प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा सिंह, क्योंकि सांसद हैं, वो आज दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल हैं, इसलिए वो नहीं थी। लेकिन बाकी हम सब लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया, और ईडी और अन्य एजेंसियों को भी यहाँ से हमने साफ तौर पे कहा है कि लक्ष्मण रेखा लांघने की कोशिश मत करो, ये देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आज महंगाई ने लोगों का दम तोड़ दिया है। आज लोगों के बजट गड़बड़ा गए हैं। आज बेरोजगारी में यहाँ पे देखो कैसे धांधली हो रही है। 6-6, 8-8 लाख में पुलिस के पर्चे बिक रहे हैं, माफिया दंदना रहा है, हर तरफ जो कुशासन हो रहा है। और ये प्रदेश में जयराम सरकार का जाना निश्चित है। 3 महीने के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पहले 4 इलेक्शन हुए, उसमें भी कांग्रेस ने साबित कर दिया, अब भी साबित करेंगे। इसलिए जो गुजरात और हिमाचल के ये जो राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले एक खौफ का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है।
तो इसका रवैया, अगर इस रवैये को हम देखा जाए, अगर आप बात करें, आप अगर केंद्र के ऊपर इस चीज का दोष लगा रहे हैं, तो आपके हिसाब से वे केंद्र सरकार का रवैया क्या है? क्या ये बदलाखोरी है, वेंडेटा है, क्या है? ये गुंडागर्दी है, ये बदले की बात भी नहीं है। जब इस इशू में जब कोई सच्चाई नहीं है, नेशनल हेराल्ड अखबार वो अखबार है जिसने देश की आज़ादी के लिए काम किया, जिसका गठन ही इसलिए हुआ था कि अपना पक्ष रखने के लिए, और लंबे अरसे से अब तक चली आ रही है। और उस अखबार में जो है आप ढूंढ रहे हैं जिसने देशभक्ति का जो मिसाल हो, उसमें आप जो है ऐसी बातें निकाल रहे हो। ये सब भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि ये सब झूठ का पुलंदा है, लेकिन एक डर का वातावरण बनाने के लिए, खौफ का वातावरण, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है मजबूती से खड़ी है, डरने वाली नहीं है। आज ईडी के सामने जो है प्रदर्शन हुआ है, कल जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा, फिर ब्लॉकों में प्रदर्शन होगा, और फिर जो है पंचायतों में प्रदर्शन होगा, फिर जो है जयराम सरकार यहाँ बाहर की जाएगी, उससे पता लग जाएगा। तो क्या संघर्ष अब इसके यहाँ तक ही रहेगा कि दिल्ली की तरफ भी रुख किया जा सकता है संघर्ष के लिए? जैसे जैसे जो रूपरेखा बनेगी। सोनिया गांधी पार्टी की शीर्ष नेता हैं, किसी भी स्तर तक जाने को कांग्रेस पार्टी तैयार है, सर पे कफन बांध के। ठीक है सर। तो ये थे हमारे साथ मुकेश अग्निहोत्री, जो कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश की शिमला डिस्ट्रिक्ट के ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद थे। आज इनके द्वारा विरोध जो है वो दर्ज करवाया गया, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है कांग्रेस जो ईडी की द्वारा पूछताछ की जा रही है सोनिया गांधी के साथ, उसका विरोध कर रही है, केंद्र सरकार का विरोध लगातार करती हुई नजर आ रही है। और अगर बात की जाए तो इनका कहना है कि इस संघर्ष को लेकर जिस भी स्तर तक जाना पड़े तो वो जरूर जाएंगे। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ साहिद नरूला, स्काई न्यूज़ हिमाचल, शिमला।